तो बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पंजाब, हिमाचल और हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे। सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। बठिंडा के ढिल्लों बस्ती में पूर्व फौजी के परिवार पर दिवाली की रात कयामत बनकर बरसी है। दरअसल 1 दर्जन से ज्यादा हमलावरों ने तेज धारदार हथियार से पूर्व फौजी के परिवार पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से जख्मी पूर्व फौजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। पुलिस मामला दर्ज करके जांच में जुटी हुई है। पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद बताई जा रही है। अंदर बैठे सीगे ते अणपछाते बंदे गेट टप के अंदर वड़ गए ते जो गेट वड़ रहे सीगे ते बेटे ने अपनी कोशिश की भी अंदर बंदे इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रिंस गर्ग हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। प्रिंस, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? प्रिंस हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस पूरी घटना पर जानकारी देने के लिए। प्रिंस, इस पूरी घटना में क्या कुछ अपडेट है अभी तक की? जी, बिल्कुल आपको बता दूं, मैं बठिंडा की जो ढिल्लो कॉलोनी में रहने वाले पूरे फौजी परिवार था, उस पे दिवाली की रात है जो कयामत बनकर गुजरी है। इसी रात अब आपको बता दें, अचानक से 1.5 दर्जन के करीब जो लोग थे एकदम से हमलावर घुसे उनके घर पे और उनपे बड़ी तेज हथियारों के साथ उन पर हमला किया। इसके चलते पूरा परिवार जख्मी हो गया है। पूरे परिवार को हॉस्पिटलाइज किया गया है। जांच चल रही है। अगर पुलिस की बात करें, पुलिस इस मामले में जुटी हुई है, लगातार जांच कर रही है कि आखिर ये आदमी कौन थे और इनकी क्या रंजिश थी कि जो फौजी परिवार है पूरा इनके साथ इस दिवाली की रात इनके साथ ऐसा हादसा किया, मारपीट की गई। लेकिन इसके बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी हासिल नहीं हुई कि आखिर इनकी क्या रंजिश थी जिसके चलते हुए हथियारों से हमला किया गया। लेकिन उन जख्मी परिवारों को बता दें, हॉस्पिटलाइज किया गया है और अभी तक वो हॉस्पिटल में ही है। बिल्कुल। घायलों की संख्या क्या बताई जा रही है और किसने इस घटना को अंजाम दिया है, क्या ये पता चल पाया अभी तक प्रिंस? देखिए, पुख्ता जानकारी नहीं है कि आखिर जो हमलावर थे वो कौन थे। लेकिन इतना भी, हाँ, उनकी जो हमलावरों की गिनती थी वो 1.5 दर्जन के करीब बताई जा रही है। काफी लोग थे और जो परिवार है पूरे के पूरे जख्मी कर दिया गया है। पूरे परिवार को हथियारों के साथ पीटा गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया प्रिंस हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब कैडर के एक आईएएस के घर दिवाली की रात लगभग 11:30 बजे गोली चलने की घटना सामने आई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई है। पुलिस को कमरे से गोली बरामद हुई है। जानकारी के मुताबिक जिस वक्त ये गोली चली तब आईएएस का परिवार घर में ही मौजूद था। तो दिवाली पर पंजाब के आईएएस ऑफिसर जिनके साथ ये घटना हुई, पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आईएएस के घर पर गोली चली है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने दिवाली पर अमृतसर के सीमांत गांव नेस्टा और भारो पास से 2 ड्रोन बरामद किए हैं। बीएसएफ ने ये दोनों ड्रोन पंजाब पुलिस के साथ मिलकर चलाए सर्च ऑपरेशन के दौरान पकड़े, जिन्हें अधिकारियों ने प्रारंभिक जांच के बाद अगली कार्रवाई के लिए लोकल पुलिस को सौंप दिया है। बताया भी जा रहा है कि बीएसएफ की टुकड़ी पंजाब पुलिस की टीम के साथ नेस्टा गांव के पास गश्त कर रही थी। इस दौरान उन्हें गांव के बाहरी इलाके में एक खेत में ड्रोन होने की सूचना मिली। जवानों ने पुलिस के साथ मिलकर पूरे इलाके में सर्च अभियान शुरू कर दिया। सर्च के दौरान जवानों ने एक खेत में पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। तो पाकिस्तानी ड्रोन एक बार फिर से बरामद हुआ है। सीमा पार से पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए अब तकनीकी का सहारा लेता है और इसी क्रम में लुधियाना चंडीगढ़ हाईवे पर गांव नीलों के पास भयानक सड़क हादसा पेश आया।
बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से एक के बाद एक लगभग 20 से 25 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। हादसे में कई गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। हादसे में कई लोगों के घायल होने की भी सूचना है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਰੇ 5-7 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈਡਰਾ ਮੰਗਾਈ ਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜੈਕ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਿੱਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੰਗਲ ਹੈਡਰਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਕਦੇ ਕੁਛ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਲੰਬੜਦਾਰ ਜੀ ਇੱਧਰੋਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ 2 ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਟੋਕਨ ਲੈ ਕੇ ਉਰੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੈਕ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦਵੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ नहीं की है जी ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ। यमुनानगर में जहरीली शराब कांड मामले में अब तक लगभग 20 के करीब लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी ये सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस पीसीसी कमेटी के मेंबर मांगे राम को आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने निलंबित करने की बात कही और कहा कि आरोपी किसी भी पार्टी का हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। गृह विभाग कहे कि एक्साइज की ड्यूटी है, एक्साइज कहे कि भाई गृह विभाग की ड्यूटी है, ये भी बहुत ही चिंता का विषय है। जो गृह मंत्री अपने आप को बहुत बड़ा, कभी गब्बर से तुलना करता है, कभी बब्बर शेर के, लेकिन कोई गिदड़ी भी कोई डरती नहीं, और सबसे कमजोर और अक्षम गृह मंत्री साबित हुए। आज पूरे प्रदेश को नशे में डुबो करके रख दिया है, और ऐसे जो कर्म जो होते हैं, ऐसे जो कांड होते हैं, वो बगैर पुलिस की मिली भगत के किसी भी सूरत में। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बीना अरोड़ा हमारे साथ में लाइव जुड़ गई हैं। बीना, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? हरियाणा में जहरीली शराब का मामला एक बार फिर से धड़ल्ले से चर्चाओं में बना हुआ है। मरने वालों का जो आंकड़ा है वो 22 तक पहुंच चुका है, क्योंकि जहरीली शराब ने लगभग 22 के करीब परिवार उजाड़े हैं और 22 घरों के जो सदस्य हैं वो मर चुके हैं। जिसके चलते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आज उनके गांव का दौरा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने उनके साथ सांत्वना भी जताई है और उन्होंने कहा है कि जो भी जिस कांग्रेसी नेता का इस मामले में नाम आ रहा था कि वो जहरीली शराब की जो फैक्ट्री बना रहे थे और जहर को सप्लाई कर रहे थे, वो सारे कुछ कार्यकर्ता मांगे राम मारूपुर को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है और ये भी कहा है कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी दल से जुड़ा हो, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी 22 परिवार हैं, जो भी है, उन परिवारों को 50-50 लाख रुपए का मुआवजा और उनके परिवार के बच्चों को जो है एक सरकारी नौकरी जरूर दी जानी चाहिए। अगर जहरीली शराब की बात की जाए तो कुछ साल पहले भी यहाँ पर एक जहरीली शराब की जो है फैक्ट्री बरामद की गई थी, जो उसमें पहले भी जिन लोगों को यमुनानगर में लगभग 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इनमें से कुछ लोग वो भी थे जो पहले इस शराब के फैक्ट्री जो जहरीली शराब बेच रहे, इस मामले में जेल से जमानत पर रिहा होकर यही काम कर रहे थे। और आज उन्होंने फिर ऐसा ही अंबाला में जो धनौरा गांव में शराब की फैक्ट्री लगा रही थी और 19 बंदों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने फिर जहरीली शराब की जो फैक्ट्री लगाई, जिसमें 22 लोग मारे गए थे, जिसके चलते पुलिस ने फिर उनको गिरफ्तार किया और सरकार से कहा कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। कार्रवाई की मांग लगातार विना उठ रही है, लेकिन अगर मामला उन्हीं लोगों के ऊपर दोबारा से आ रहा है तो प्रशासन क्या इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है क्या? जी मुझे बिल्कुल बताऊंगी, इसमें बहुत सारे जिस लोग मामले में जो लोग हैं गिरफ्तार भी हैं, जो मेन सदस्य थे इस मामले के, जो कांग्रेस के नेता मांगे राम मारूपुर, जिसके नाम से ये टिका था और जो फैक्ट्री चलाई जा रही थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है।
जो अभी न्यायिक हिरासत में है, और पुलिस उनसे अपनी जो उनसे पूछताछ के बाद कोई बड़े खुलासे भी कर रही है कि अभी तक उन्होंने शराब कहाँ से सप्लाई की है, और उन जिन जिन जगह पे शराब सप्लाई हुई थी वहां से शराब को जब्त भी कर लिया गया है, और उसके अलावा कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, जिसके चलते जमुनानगर की पुलिस के साथ साथ अन्य जिलों की जो पुलिस है वो भी जगह जगह पर छापेमारी करके और जो जितने भी इस मामले में आरोपी उनको पकड़ने का पूरा प्रयास कर रही है। अगर बात की जाए 2 दिन पहले डीजीपी छत्रजीत सिंह ने भी कपूर ने भी ये प्रेस वार्ता की थी। उन्होंने कहा था कि आज से 10 साल तक जो भी जहरीली शराब के मामले हैं, जो कि नकली शराब की फैक्ट्रियां पकड़ी हुई है, सारे मामलों को खोलने के लिए कहा गया है। जबकि इस मामले में 1000 प्लस जो मामले हैं वो सामने भी आए हैं और कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। बहुत शुक्रिया वीना, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए।